हम देश के किसान की आमदनी डबल कर देंगे। मैं आप इस मंच में मोदी सरकार को बोलना चाहता हूं, हमारी प्रदेश में उड़ीसा के किसान के एक किसान के हाराहारी महीने का इनकम 1200 रुपया है। हम जब दिल्ली आते हैं तो लगभग एक किसान के लिए 7-8 हजार खर्च होता है। सोच लीजिए साथियों, सोच लीजिए हमारी प्रदेश में, हमारी देश के हमारे किसान कितना पीड़ा सहन कर रहा है। इसीलिए ये लड़ाई केवल पंजाब हरियाणा का नहीं है, ये लड़ाई पूरा भारत के हर एक किसान के समय की अभाव है। क्षमा प्रार्थना करता हूँ, सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, ये लड़ाई हमको आखिर तक लड़ना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक ये लड़ाई लड़ेंगे और पूरा ताकत के साथ लड़ेंगे। उड़ीसा पूरा आपके साथ रहेगा और ये लड़ाई में आखिर तक लड़ेगा। बोलो भारत माता की जय किसान, जय किसान। धन्यवाद। 24 की हम तैयारी कर, 24 की मतलब नहीं, मोदी जी किस चीज से लगा हुए हैं? देश की जनता, जनता देखिए, जनता तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। देश की जनता का देश के अंदर मेरी बेइज्जती है फिर नहीं, देश के अंदर जो है किसान, देखिए नारा दिया गया था कि जय जवान जय किसान। मगर जगह भैया हर जगह सारी करो यार, जय जवान मीडिया तो अगलों चक रहे हैं, तुम करी की जाते हो जवान की सारी जगह खाली छड़ी चौपड़ा के लिए मर जाओगे। तो देश के लिए जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री कमाल है यार, जिस तरह से नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, मैं फिर बेनती करता है कि नरेंद्र मोदी इसका मतलब है यार विरोध मतलब किसानों के विरोधी है। तो किसान भी पूरी तरह से सड़कों पर अपने हक अधिकारों चलो मेरी बेनती है। हमारे 700 किसान शहीद हुए थे। हमने कहा था कि उनको यार आवाज क्यों नहीं करती? को हम क्या जवाब? मेरी हक बन के बेनती है, सारे जिले पचास अपने बच्चे से जुड़ा करो, मेरी ड्रामाबाजी ना हो जी आ गए जी असी आ गए, सारे बंदे सामने वाले पास मैंने बार बार कहना पै रहा, थानू शर्म नहीं आती यार इस गल की? पंडाल सारा खाली चली बैठे हो, इधर उधर होकर पूरा करते हैं, एडो पैसे जाऊंगा थोड़ा। तुम जो किताबें दावी करते हो, जो खोखले बातें करते हो, जुमले देते हो, आओ सारे जने सारी जगह पर हो पीछे महिलाओं के हथियारों को छोड़ा जाता है। तो ये जुमले जो है तो जुमले पे जीवन सरकार रहेगी। हाँ जी, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बीकेयू सिद्धूपुर के जनरल सकत्तर काका सिंह कोटड़ा जी, काका सिंह कोटड़ा जी जो स्टेज के नेड़े है आगे अपने विचार साझे करन। इन्हों तो बाद रीमा नैन जी, रीमा नैन जी नहीं तो मनोज जागलान जी, तरफ दिल्ली के बैरिकेडिंग कर दी गई है। कल किसान हाँ जी, हरपाल बिलारी जी, उनको डिटेन करने जिन अगू का मैंने नाम बोले हैं वो स्टेज के पास आ जाए ऊपर, तभी है जब भी उनकी बारी आएगी। और जो बुलारों के बिना, चाहे वह बहुत ही सत्कारयोग आगू साहबान है, आगू साहबान स्टेज पर रुकेंगे जिन्होंने बोलना है, तो हरपाल बिलारी जी जो पुलिस की गिरफ्त से विरोधी है, अभी छूट कर आए हैं, अपने साथ विचारों की साझ पाएंगे। हाँ, अमृतकाल राम राज्य उनके लिए आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सरकार मेरे सभी साथियों, धन्यवाद जी, छोड़ दिया सबका जी, सर और मेरे तमाम माता बहनों बुजुर्गों साथियों, अभी पीछे भी 13 महीने आंदोलन था दिल्ली में, हम सब लोग मौजूद थे। मैं आपको 2 मिनट बात बता दूं, आज जो दिल्ली में उस पर प्रधानमंत्री है वो अपने आप को प्रधानमंत्री न मानकर उन्होंने मान लिया है कि मैं इस देश का बादशाह हूँ। और बादशाह जो कोई निर्णय करता है तो वो कहीं से पूछता नहीं है। युवाओं के जरिए जो इन्होंने आज की तरह ही ये प्रधानमंत्री की तरह इस हिंदुस्तान में एक बादशाह और हुए थे, मोहम्मद तुगलक। लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है। मोहम्मद तुगलक जैसे पश्चिम में बादशाह बना दिल्ली का, तो उसके दिमाग में सनक आई कि दिल्ली की राजधानी हटाकर वाले चलो साउथ में, तुगलकाबाद, हमारे किसान और उनने क्या करा, रणनीति बनाएंगे। अगर राजधानी बनाएंगे साउथ में, दिल्ली में,
जो तो पहला अधिकारी आते, उन्हीं निर्देशों फिर के पूरा अनुसार स्टाफ जाता, सड़कों पर बिल्डिंग बनती, तब राजधानी होती। अगर जिलों लेकिन के मोहम्मद तुगलक ने फरमान जारी कर दिया कि पूरी दिल्ली चलेगी देवगिरी। और पहले हवाई जहाज नहीं थे, रेल नहीं थी, और ऊँटों पर घोड़ पर लादी पूरी दिल्ली चलो, राजधानी वहां होगी साउथ में देवगिरी में। और पूरी दिल्ली को लेकर चल दिया वो सर की तुगलक। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचा महीनों में और जाकर बसा दी राजधानी, 2-3 महीने में रहा तो ही बोला नहीं अब नहीं रहते हैं यहाँ, चलो फिर चलो दिल्ली। और फिर दिल्ली को ले गया, पूरी पब्लिक को ले आया और आने जाने में खजाना खाली कर दिया। जब खजाना खाली कर दिया और उसका सूखा पड़ गया पूरे देश के अंदर। भाई बोलता है कि चांदी के सिक्के बंद कर दो, तांबे के जला दो। सिक्के तांबे के जला दिए, सिक्के लोगों ने घर बना शुरू कर दिए, फिर वो सिक्के तांबे की जगह चांदी के जाने पड़े। इसी तरीके से प्रधानमंत्री है, जब पूरा हिंदुस्तान आराम में चल रहा था, विकास दर बहुत चल रही थी, और एकदम अचानक भारतीय प्रधानमंत्री तुगलक के अंदाज में आता है रात के 8 बजे और बोलता है कि रात के 8 बजे से आज से अब किसी मंत्रालय में बहस नहीं हुई और रियल बैठ से नहीं पूछा और किसी को सलाह नहीं दी। और आता है बादशाह, और बादशाह बोलता है आकर कि 8 बजे के बाद हिंदुस्तान के 1000 के 500 के नोट बंद। फरमान जारी कर दिया। और फरमान जारी होते ही हमारे देश की हमारी महिलाएं गांव में रहती है, हर एक महिला के पास 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए थे, गांठ में घर में रखे होते। उन 100 रुपयों को निकलवा के प्रधानमंत्री और बैंक में ले गया, फरमान जारी कर दिया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। फिर दोबारा होता है फरमान जारी, यहाँ बीमारी फैली कोरोना की, प्रधानमंत्री ने देखा देखो हिंदुस्तान के लोग इंसान भी है या नहीं है, बुद्धिजीवी है नहीं है, आखिरी बात। और आया टीवी पर बोलते हैं कब हिंदुस्तान के लोग ताली बजाओ ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, कौन भाग जाएगा। और किस तरीके पूरा हिंदुस्तान ताली बजा दी। उसके बाद में खत्म करा बात को अपनी। और फिर क्या होता है, लॉकडाउन में आता है बादशाह, और दुनिया के सब देशों ने 1 हफ्ता टाइम दिया। बादशाह बोला नहीं, रात के 12 बजे लॉकडाउन, जो यहाँ बंद हो जाओ। इस बादशाह ने पूरा हिंदुस्तान तबाह कर दिया, बैंकें खाली कर दी। और अब क्या हो रहा है, अब रेल बेचो, हवाई जहाज बेचो, खेती बेचो, अब पूरे हिंदुस्तान बेचने लग गया है बादशाह। तो साथियों, लड़ाई एक स्टेट की नहीं है, लड़ाई पूरे भारत की है। इस बादशाह 32 कंपनी बेच चुके हैं ये, और वो 2 द्रौपदी का एग्रीमेंट है अडानी के साथ कि 2025-2024 तक अडानी को हिंदुस्तान का दुनिया का नंबर 1 से कुछ बनाना है, और पूरा देश बेचा अडानी के लिए। इसलिए लड़ाई पूरे देश की है, लड़ाई हम लोग, और शुरुआत हो चुकी है। और दो जवाब आपको सिर्फ हमें शहीदों का बलिदान, हमें शहीदों का बलिदान, अभी चली लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। फिर हमारा नारा बोल लगेगा कि पहले लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तुगलकशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार। धरती माता की। देखिए, 5 मिनट का समय मैं केवल आपके पास आया हूं कि साइड से वहां बैरिकेड से लेकर यहां तक का जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो रास्ता बना दें। कलेक्टर महोदया, डीसीपी महोदया बहुत देर से गेट पर खड़ी हुई हैं, उनको आपका ज्ञापन लेने आना है। ये ज्ञापन है हमारी ओर से जो सरकार को दिया जाना है। तो कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, अक्षय नरवाल अपने साथियों को लेके और साथियों को ले लें, यहां से लेके वहां तक का रास्ता बना दें। और जो सीनियर साथी हैं वो सब मंच के पास आ जाए, ज्ञापन देने का समय हो रहा है, अभी ज्ञापन देंगे। मीडिया से भी अनुरोध है कि वो ज्ञापन के कवरेज के लिए यहां पर आ जाए। धन्यवाद। एक प्रशासन को बेनती है कि सिद्धू पर यूनियन दिया
कुछ बसां सीतापुर कॉलोनी को रोकिया हुई है, उन्होंने बसां नूं भी छड्डिया जावे, नहीं तो फिर साडा पहला वाली जिहड़ी गल है कि असीं तां फिर इत्थे बैठे आ, कंट्रोल कर रहा प्रशासन। सीतापुर कॉलोनी तक मैसेज भेजो कि हुणे ही सिद्धू पर जथेबंदी दीयां बसां नूं छड्डिया जावे और रास्ता कलेक्टर मैडम, डीसी साहब मैडम आ रहे ने मंग पत्र लैण वास्ते और सामने तो रस्ता जिहड़ा वो खाली कर दिता जावे। और एक पत्रकार भरावां नूं भी बेनतियां विशेष करके कि जिहड़े रस्ते दे विच खड़ के बाइकां लै रहे ने, पिछे खड़ियां वास्ते जिहड़ी वो मुश्किल हुंदी है, बेनती है कि इन्हां नूं साइड ते जिहड़ा वो कर लिया जाए जिन्हां तों बाइक लैणी है। और अक्षय नरवाल जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, और अगर स्टेज के पास है तो जे आ जाए, नहीं तो रीमा नैन जी, अगर रीमा नैन जी स्टेज के पास है तो प्लीज स्टेज पर आए। मनोज जांगलान जी वो भी स्टेज के पास आ जाए। शहीद किसान अमर रहे, शहीदों तुम्हारी सोच पे। बहुत ही सम्मानित मंच और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई किसान सरदारी, आप सबको नमन है, सलाम है। इतनी गर्मी में भी आप इन सड़कों के ऊपर बैठे हैं। इस सरकार का रवैया आज गांव से यहां तक आते आते हमने देखा, न जाने कितनी जगह रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इस सरकार को इस मंच से कहना चाहते हैं कि चाहे किसान को आप कितना भी रोकने का प्रयास करना, लेकिन जो मंजिल और जो लक्ष्य और जो स्थान इन्होंने निर्धारित किए हैं उनके ऊपर आप पहुंच करके देखना, हजारों की संख्या में मेरे किसान साथी खड़े मिलेंगे। रही बात हमारे लखीमपुर के अंदर जो नरसंहार हुआ था, हमारे किसान साथियों ने जो शहादत दी थी, और उन किसान साथियों का त्याग आज इस सरकार को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उन किसान साथियों के लिए अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस मंच से इस सरकार को यह जताना चाहते हैं, यदि लखीमपुर के उस नरसंहार के उस अपराधी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, ये किसान शांत नहीं बैठने वाला। न जाने कितने मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें एक होकर के लड़ना पड़ेगा, और उस एकता के लिए हमारी बगिया के अंदर जितने झंडे होंगे उनको एक गुलदस्ते के अंदर हमें बांधना होगा, ताकि हम एक होकर के लड़ेंगे और अड़ेंगे। इस सरकार को दिखाएंगे कि जब बात किसान के हकों की आती है तो पीछे कदम नहीं हटाया जाता। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। अक्षय नरवाल जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अलग अलग स्टेटों से आए, अलग अलग राज्यों से आए क्रांतिकारी साथियों, माता बहने, बुजुर्गों, सबसे पहले सबना जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम और सबना नमस्कार। जो आज बार बार हमने एक बात बेरा पटी, हमें पता लगा कि हमारे साथियों को गाजीपुर बॉर्डर पे रोक लिया, हमारे साथियों को दिल्ली में रोक लिया, जो साथी आ रहे थे उनको रोकने का काम किया। लेकिन इस सरकार को बताना चाहते हैं, यह सरकार भूल जाती है जितना सरकार हमें रोकने का काम करती है, उतना ही किसान उतना ही ताकतवर होकर इन बैरिकेडों के ठोकर मार के दिल्ली के अंदर आने का काम करता। यह किसानों की हिम्मत है, यह किसानों की हिम्मत है जिसको सरकार बार बार भूल जाती है। सरकार को दोबारा याद दिलाना पड़ेगी वो बातें, उनकी वादा खिलाफी जो सरकार ने बात की कि ये हो जाएगा, आंदोलन के बाद वो हो जाएगा, एमएसपी की कमेटी बना देंगे, और उसके बाद कोई भी बात की सुध लेने का काम नहीं किया। बुजुर्गों, मातृशक्ति सबसे ज्यादा ताकत, सबसे बड़ी ताकत आप लोग हो, जो जनता मेरे सामने बैठी है। किसी नेता में बड़ी ताकत नहीं है, सबसे अगर नेता को भी ताकत देने का काम करते तो आप लोग करते हो। छोटू राम जी एक बात कहते थे कि अपने दुश्मन को पहचानो और बोलना सीखो। किसान कौम के लिए
लोग आपके बीच में बैठ के आपके बीच में चुनाव को बड़े काम करते हैं, उनको भी आपने पहचानने का काम किया। आज डीसी साहब, कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब सब आपके पीछे पीछे घूमने लग रहे हैं। जब हम एकजुट हो जाते हैं एक दिन वो भी होगा, इस सारी दिल्ली की सड़कें जाम होगी और इस देश के प्रधानमंत्री और नीति बनाने वाले लोग आपसे पूछेंगे बताओ आपके लिए नीतियां क्या बनानी है। लेकिन वो समय जब आएगा जब हम एकता करेंगे, वो समय जब आएगा जब हम ये ठान लेंगे कि सरकार को झुका के हमें अपने अधिकारों को छीनने का काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वक्त आएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंत में यही बात कहना चाहूंगा, जितने भी साथी अलग अलग राज्यों से आए हैं एक बार ये दिखा दो जोरदार नारा लगा के, डीसी साहब भी सब है, प्रशासन सबका सब यहाँ पे है, तो जोरदार नारे दोनों हाथ उठा के लगा के हमारी एकता का परिचय इनको देने का काम करे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत्कार हमारे भाई मनोज जागलान जी, और उनके बाद हमारे बहुत ही सूरवीर योद्धा है खापके प्रधान साहबान सतीश सरोहा जी, उन्हें भी पुरजोर निवेदन है कि वो स्टेज पर आए और इनके बाद जागलान के बाद अपने विचारों की सांझ जरूर पाए। और इनके बाद समय सिर्फ एक मिनट है, वह हाजिरी मात्र है, ज्यादा समय नहीं है। और उनके बाद राहुल राज जी, जेबी और काका सिंह कोटड़ा जी, सभी भाई स्टेज के नजदीक आ जाएं। मनोज जागलान जी। तमाम भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न जिलों से, भिन्न भिन्न गांवों से आए मेरी सभी समस्त किसान सरदारी को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल। देखिए, जब हमने आंदोलन मारना शुरू किया तो हमारे तो एक बात दिखाई जाती थी कि बेटा अनुशासन में रहिए, अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। पर आज हम जब दिल्ली आ रहे थे तो हमने देखा कि इस देश के शासन के तो पास अनुशासन था ही कौन, इस देश के प्रशासन के पास भी अनुशासन कौन था। इनमें जो इस देश के तानाशाह शासक है उनका बताया जा रहा है कि हमारी दिल्ली है जो हमारे पूर्वजों ने जीत के 10 बार छोड़ी है, और आज चौथा वो हमने बार बार परेशान कर रहे हो तो वादा है मिनटेक नहीं लाओगे, दिल्ली बच रहेगी और इन्हें जीत के फेरा बड़ा राग लेंगे। इन किसान और मजदूरा नस्ताना छोड़ दो। हमने सोचा कि इस देश में न्याय व्यवस्था बदली होगी, पर जब 3 अक्टूबर में हमारे किसान भाई कार के नीचे रोक दिए जाए हैं तो हमने न्याय खातर पंचायत चलानी पड़ा है। और पंचायत का एक रूल होया गया कि पंचायत फैसले करके उठा गया। आगे तो मैं जितने मेरे किसानों को एक बात कहूँ, फैसला करके उठियो, जित छुट्टी लाओगी, जित पसीने की जरूरत पड़ेगी पसीना बहाएंगे, खून की जरूरत पड़ेगी खून बहाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे। हमारे पूर्वजों ने आजादी देकर देश आजाद करा था, इन लोगों का कोई योगदान नहीं जो आज हमारे पास शासन कर रहे हैं और जो हमने आज अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आखिरी दम तक लड़ांगे और जी हरियाणा कहने तो विश्वास दिलावा, जी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एक बार संयुक्त किसान मोर्चा आदेश कर दियो, धनबंधन तय दिल्ली की सीमा पर पाओगे। जय किसान, जय जवान। हाँ जी, काका सिंह कोटड़ा जी को निवेदन है स्टेज पर आए, अपनी हाजिरी लगवाएं। और मैं इनके पहले एक बच्चा है शौकी सिंह अकलिया जी मानसा से, सिद्धूपुर जथेबंदी का, मैं इस बच्चे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। समय की कमजोरी है, कोई नहीं पर असं इन्हों इग्नोर नहीं कर सकते जी। आपके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मोबाइल में निकालो डायलॉग निरंजन। इस गीत दे विच बताना दसना चाहूंगा कि पंजाब पहला तो ही दुखा नाल घेरिया होया सी ते एक मोदी होर आ गया, कहना पंजाब डायलॉग विद वाले निरंजन सोनू मैं दुखा तो परे दुख ना मैं सोडे नाल जफ्फी पवा के रखूंगा, दुखा नूं सोडे तो परा नहीं होण दिंदा। सो बहुता समा ना लेंदे हुए
मैं गीत पेश करांगा। डायलॉग विद निरंजन। दिल्ली दी हुकूमत नी लोकां दी ए बैरे ने लोक हार ले जूगा हड़ा नी दिल्ली ए लोक हार ले जूगा हड़ा पहले ही ओके था। जाग पए ने लोक होण चलनी ना बाउंस तेरी काले तू कानून ले सी बना नी दिल्ली ए काले कानून ले सी बना कामियां दे रूले मान तेरे बूटा हेठा खेतां विच रोल के किसान नी औरतां नूं बेचिया बाजारां विच जावे जिथे औरतां नूं बेचिया बाजारां विच जावे जिथे डिगरी दे घुमदे जवान नी जब मैं ये अपलोड जमदी करूंगा ना, पनीरी इत्थे आपको मारी मैसेज तेरे बरुआं ने जमदी पनीरी इत्थे मारी तेरे बरुआं ने सोकियां दा लोग गया खा दिल्ली दी हुकूमत नी लोकां दी ए वैर ने लोक हड़ ले जूगा हड़ा नी दिल्ली ए लोक हड़ ले जूगा हड़ा देसी ते परदेसी नी तू शाहां नूं आ पालदी तैनूं साडे रातां ने हनेरियां आ लैन जरा ध्यान नाल सुनियो किसान वीरो ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਚ ਕੈਦ ਹੱਥ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਚ ਕੈਦ ਹੱਥ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਗਿਣ ਚਾਲਾਂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਗੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਗੀਆਂ ਹੱਕੀਆਂ ਗੋਹਣੀ ਨਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ काले तू कानून ले बना दिल्ली दी हुकूमत नी लोकां दी ए वैर ने लोक हड़ ले जूगा हड़ा लोक दुखी चेहरियां दे बोर के रूपार सुटू लोक दुखी चेहरियां दे बोर के रूपार सुटू सलंगियां ते नेजियां दी नोखनी महिला दे दुआले गड्डी वाड़ नहीं ओ रहन देनी महिला दे दुआले गड्डी वाड़ नहीं ओ रहन देनी आख देने लोकी हिक्का ठोकनी पी लिया ए खून तू सच दे आशिकां दा पी लिया खून नी तू सच दे आशिकां दा मिट्टी विच देआंगे मिला नी दिल्ली ए मिट्टी विच देआंगे मिला दिल्ली दी हुकूमत नी लोकां दी ए वैर ने दिल्ली दी हुकूमत नी लोकां दी ए वैर ने लोक हड़ ले जूगा हड़ा धन्नवाद बोले सोनिहा बहुत वधिया जी बच्चे का जज्बा सतगुरु कृपा करना चढ़ती कला च रखण इस बच्चे नूं सो सिद्धूपुर जथेबंदी दे जिन्हां दे इत्थे 99% झंडे नजर आ रहे ने सिद्धूपुर जथेबंदी दे जनरल सकत्तर काका सिंह जी कोटड़ा साहब अपने विचार अपने तजर्बे प्रशासन के प्रति की साडियां मंगां ने अज असीं क्यों इत्थे इकट्ठे होए आ आप सबना दे नाल विचार साझी करनगे। पंडाल दे विच सारे भारत दीयां किसान जथेबंदियां दे वर्कर ते खास करके साडियां भैणां ते नौजवान सब तो पहला फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। भरावो ध्यान करो जिहड़ी जगह ते बैठे हो ये जगह कोई माड़ी मोटी गल नहीं। इत्थे कोई आग्या तो बगैर चाह नहीं कर सकता। इत्थे आग्या तो बगैर कोई पक्खा नहीं ला सकता। इत्थे आग्या तो बगैर कोई गड्डी नहीं लेके आ सकता। सोडे भारत दे विचों हजारां किसानां दी गिनती ने जेड़ा जंतर मंतर ऐ सील बनाया होया भी कोई वैरी वाल नहीं तोड़ सकता। ते सोडे अज इकट्ठ ने पार्लीमेंट दे 4 छफेरे दी सारे वैरी वाल तोड़ते है। तां भरावो जेड़े लोग लगातार 84 तो लैके धरने मुजाहरे ते आउंदे रहे हो, लगातार कोई साडा दिल्ली आउण दा कोई लाहा लैण दा मकसद नहीं। साडा मकसद है किसानी नूं कर्जे तो मुक्त कराउणा।
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਣ ਲਈ, ਭਈ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਨਾ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਲਿਆ, ਬਈ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ बोलिए भारत माता की, धरती माता की, दोनों हाथ उठा के बोलिए धरती माता की जय जवान, जय जवान। सम्मानित मंच, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हमारे किसान साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग साहिबान, मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे कई राज्य हैं जहां इतनी बारिश हो रही है कि हमारे किसान साथियों के घरों में तक पानी घुसा हुआ है, फसलें खराब हो रही है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर अगर देश के कोने कोने से किसान यहां जंतर मंतर पर एकत्रित हुआ है तो केवल एक ही बात को लेके कि सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार के वो जो वादे जो उन्होंने हमसे तब किए थे जब हमने आंदोलन स्थगित किया था, सरकार ने उन वादों को पूरा करने के बजाय हमें छलने का काम किया है। आज भी देश के कोनों में किसानों पर लगे वो केस वापस नहीं हुए हैं। बिजली संशोधन बिल की बात हो तो उसमें भी स्टेक होल्डर से बात करने की बात हुई थी, किसानों से कोई चर्चा नहीं
हो रही है। लखीमपुर खीरी की बात, हाजी मिश्रा टेनी की बात, उनके बेटे की बात, सारी बातें इस मंच से हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी सबसे बड़ी मांग एमएसपी की मांग है। अगर इस देश के किसानों को C2+50 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून मिल जाए तो वाकई में इस देश के किसानों का कुछ भला हो सकता है। आज मध्य प्रदेश के हालात ये हैं, जो साथी हमारे मध्य प्रदेश के बैठे हैं वो जानते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया किलो हमारा लहसुन की फसल बिक रही है, या हमारा एक मध्य प्रदेश का साथी गले में लहसुन प्याज टांग के विरोध प्रदर्शन कर रहा। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मंडी में आके जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में वो अपना लहसुन की फसल लेके आया है उसका किराया दे सके। मजबूरन किसान उस फसल को पास में किसी नदी में बहा रहा है या सड़कों पे फेंके जा रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा? 6-6 महीने की उसकी मेहनत की फसल को वो सड़कों पे क्यों फेंक रहा है? क्योंकि वो हताश है, निराश है इस बात से, इस तंत्र से, इस सरकार से कि मेरी फसल की उपज का मुझे वाजिब दाम भी नहीं मिलता। और वो दाम न मिलने के कारण उसके घर का राशन पानी कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसके बच्चों की फीस की व्यवस्था नहीं होगी। वो ऐसे दमन चक्र में बाजार से ब्याज ले लेके पिसता जाएगा और एक दिन वही किसान फांसी चढ़ जाएगा। लोग पूछते हैं किसान आत्महत्या क्यों करता है? ये वो कारण है जिसके कारण हमारा किसान आत्महत्या करता है। ये दुखद घटनाएं होती रहती है। इसलिए इस देश के किसानों की आत्महत्याओं को रोकने का सबसे बड़ा और सबसे पुरजोर तरीका एक ही है कि सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से संसद में वो बिल लाए जिससे समर्थन मूल्य से खरीदी की गारंटी का कानून बन सके। अगर ये कानून बनता है तो हिंदुस्तान के किसान की आने वाली पीढ़ी खुशहाल होंगी और आबाद होंगी। अगर ये कानून नहीं बनता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पे खरीदी अगर सरकार नहीं करे तो एक भी मंडी ऐसी नहीं है जिसमें समर्थन मूल्य से बोली लगती हो। फसलों के दाम गिरा दिए जाते हैं, किसानों को बदहाल कर दिया जाता है। ऐसे में समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून हमारे लिए बुनियादी जरूरत है कि हमारे आने वाली फसल रूपी नस्ल की लड़ाई है जिसे कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास को खाने के लिए हमें छोड़ दिया गया है। आज इस मंच से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि दोबारा इस आंदोलन को स्थगित करके हमने एक बार फिर यह आवाज उठाई है। सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो फिर से वही नजारा होगा, वही मंजर होगा, वही दिल्ली की सड़कें होंगी और वही हमारे किसान साथी होंगे। जिस प्रकार 3 कृषि कानूनों के लिए सरकार को नीचे झुकाया था उसी प्रकार एमएसपी गारंटी कानून के लिए इस बढ़िया सांड की नाम में नकेल कस के इसको हमारे खेतों में जोतने का काम करेंगे। आप सबने मुझे जोतने का जो मौका दिया, बोलने का मौका दिया, उसकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बोलिए किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने